हे हाय डेवलपर, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो इन द नेक्स्ट वीडियो हमने काफ़ी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं जावास्क्रिप्ट के। तो अभी तक वो सारी वीडियो आपने नहीं देखी है ना, तो एक काम कीजिए, आपको लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो वो सारी वीडियो भी आप देख लेना। अगर जो मुझे स्टार्टिंग से फॉलो करते हुए आए हैं, सारी वीडियो देखते हुए आए हैं, तो आज हम पढ़ेंगे एरे। एरे क्या होते हैं और किस तरह से हम एरे पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो यहाँ पर मैं मेरे VS कोड में आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल बनाऊंगा और जो भी हम यहाँ पर फाइल में काम करेंगे वो .js वाली फाइल में हम काम करेंगे। तो जो भी हमें आउटपुट दिखना होगा, जो हम कंसोल करते हैं, तो हमको ब्राउजर में जाने की जरूरत नहीं है, वो हमको यहाँ पे टर्मिनल में ही दिख जाएगा, है ना। तो ये बेसिकली नोड पे हम काम कर रहे हैं ना, Node.js के अंदर हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं फाइल का नाम रखूंगा array.js, राइट। अब यहाँ पर मैं आऊँगा और यहाँ पर मैं सिंपली एक console.log करता हूँ, स्ट्रिंग में डाल दूंगा हेलो। नाउ चेक कि हमारी ये फाइल प्रॉपर है कि नहीं है। देखिए, नोड की जो फाइल है उसको रन करने के लिए हमें सबसे पहले लिखना होता है नोड और फिर जो भी हमारी फाइल का नाम है वो। तो मेरी फाइल का नाम है एरे, तो मैंने एरे लिखा, मैंने एंटर मारा, तो देखिए यहाँ पर मुझे आउटपुट दिख गया। यहाँ पर हेलो आ चुका है, यानी कि मेरी ये एरे वाली फाइल प्रॉपर है। अब हमें जानने की एरे होते क्या हैं। तो बेसिकली एरे इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल डेटा टाइप्स, यानी कि जैसे कि हम कोई सिंगल वेरिएबल लेते हैं लेट वेर कॉन्स्ट से, तो उसके अंदर हम सिर्फ एक ही वैल्यू असाइन कर पाते हैं। लेकिन एरे के अंदर क्या होता है, हम मल्टीपल वैल्यू एक साथ दे सकते हैं। हम स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, हम इंटीजर भी दे सकते हैं, हम बूलियन भी दे सकते हैं। किस तरह से, देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले एक कॉन्स्ट एरे नाम का एक एरे बनाया, ठीक है। इसके अंदर मैं पहली चीज स्ट्रिंग पास करता हूँ दीपक, तो ये मेरी स्ट्रिंग है। सेकंड में इंटीजर पास कर देता हूँ 25, ये मेरी इंटीजर वैल्यू है। सेकंड, इसके बाद मैं एक बूलियन पास कर देता हूँ ट्रू। तो मैंने 3 डेटा टाइप्स यहाँ पे डाल दिए, है ना। तो अब मैं इसको अगर कंसोल करूँ तो मेरे पास क्या आउटपुट आने वाला है, देखिए। यहाँ पर जाऊँगा, फाइल को वापस से रन करूँगा, तो देखिए दीपक आया है, 25 आया है, ट्रू आया। तो एरे क्या करता है, बेसिकली मल्टीपल डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए काम में आता है। इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि एरे जावास्क्रिप्ट के अंदर है क्या। देखिए, इन द जावास्क्रिप्ट एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर हर चीज ऑब्जेक्ट है। अगर मैं यहाँ पर एरे की टाइप ऑफ चेक करता हूँ, टाइप ऑफ, तो देखिए मुझे क्या मिलता है, मैं देखता हूँ, है ना। यहाँ पर मैं वापस फाइल करता हूँ ऑब्जेक्ट। मैंने अगर किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की या किसी की भी हमको टाइप ऑफ चेक करना है, यानी कि देखना है कि वो चीज क्या है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो हम यूज करते हैं टाइप ऑफ कीवर्ड। कौन सा? टाइप ऑफ कीवर्ड। तो टाइप ऑफ कीवर्ड हमें बताता है कि पर्टिकुलर जो वेरिएबल है वो कौन सा डेटा टाइप है। तो यहां पर मैंने एरे का टाइप ऑफ चेक किया तो मुझे मिला कि एरे एक ऑब्जेक्ट है। हर एक चीज ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। अब हम एरे पे डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, तो ये मैं कमेंट कर देता हूं। तो पहले हम एक और एरे लेते हैं, सिंपली यहां पर एक एरे बनाता हूं, कॉन्स्ट एरे इक्वल्स टू, इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू पास कर देता हूं 2,3, ठीक है। अब मुझे इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो मैं किस तरह से करूंगा, एनी गेसेस? मुझे इस एरे की लेंथ देखनी कि इस एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो मैं क्या करूंगा, एक प्रॉपर्टी आती है डॉट लेंथ करके, तो सिंपली मैं एक यहां पर लेट रिजल्ट नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा, उसके अंदर मैं इस एरे का नाम लिखूंगा ARR, है ना, डॉट लेंथ, ठीक है। अब मैं अगर कंसोल करूं रिजल्ट को तो मेरे पास क्या आएगा, यहां पर देखिए 6। देखिए, एरे के अंदर 2 चीज होती है, एक तो होता है लेंथ और एक होता है इंडेक्स। जो इंडेक्स स्टार्ट होता है एरे के अंदर वो 0 से स्टार्ट होता है और जो लेंथ स्टार्ट होती है वो 1 से स्टार्ट होती है। तो इस केस में अगर हम काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6, तो ये जो है ना वो मेरी लेंथ है। तो लेंथ में मुझे कितनी मिली, 6, और कौन सी प्रॉपर्टी मैंने यूज की, डॉट लेंथ। तो इस तरह से मुझे एक एरे की है ना लेंथ मिल जाएगी कि उस एरे के अंदर कितनी वैल्यू है। अब उसी जगह अगर मुझे इंडेक्स देखना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूं, ठीक है। अब मुझे, जैसे कि मैंने लेंथ देख ली कि इसकी लेंथ 6 है, अब मुझे इसकी इंडेक्स देखने, यानी कि मेरे को देखना है कि ये तो 3 है ना, 3, वो कौन सी इंडेक्स पे है। तो मैं यहां पर आऊंगा, यहां पर लिखूंगा इंडेक्स ऑफ
कौन से एलिमेंट की देखनी है, 3 की। इसको यहाँ पे सेव करूँगा, यहाँ पर वापस आऊँगा, यहाँ पर लिखूँगा नोड, मेरे फाइल का नाम 1। 3 कौन से इंडेक्स पे है, 1 पे। उसी तरह अगर मैं 2 की इंडेक्स देखना चाहता हूँ तो 2 की इंडेक्स क्या आएगी, एरे के अंदर ऑलवेज इंडेक्स स्टार्ट विथ 0, तो यहाँ पर 2 की इंडेक्स मुझे 0 मिलनी चाहिए, तो मुझे 0 मिलेगी। उसी तरह अगर मैं 4 की देखूँ तो 4 की इंडेक्स मुझे क्या मिलेगी, यहाँ पर मैं आऊँगा, सेव करूँगा, 2 मिलेगी। तो हमने लेंथ देख लिया, इंडेक्स देख ली, है ना। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, ओके। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी आती है टू स्ट्रिंग के। अब टू स्ट्रिंग क्या करता है, टू स्ट्रिंग बेसिकली जो भी हमारा एरे है ना उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। किस तरह से, देखिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मैं एक और एरे लेता हूँ, एरे, इसी को कॉपी कर लेते चलो, है ना, इसको कॉपी कर लेते हैं, ओके। ये मेरे पास एक एरे आ गया। अब मुझे इस एरे का टाइप ऑफ, मुझे पता है ये एक ऑब्जेक्ट है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लूंगा लेट रिजल्ट नाम से, है ना। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, इसको यहाँ पर, और यहाँ पर मैं डालूंगा जो भी एरे है मेरा ऊपर वाला, उसको मेरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो स्ट्रिंग बेसिकली एक मेथड है, ओके। मैं जाता हूँ यहाँ पर नोड एरे, क्या हुआ, सॉरी, अच्छा कंसोल नहीं किया मैंने, CLG, क्या हो गया, CLG रिजल्ट, ओके। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर फाइल सेव करता हूँ, देखिए 2 4 5 6 है। अब मैं अगर इसका टाइप ऑफ चेक करूँ, टाइप ऑफ रिजल्ट, तो मुझे स्ट्रिंग मिलना चाहिए, तो मेरे को स्ट्रिंग मिल गया। अब मैं अगर सेम, अगर मैं एरे को भी कंसोल कर दूँ, इसके नीचे अगर मैं एरे को कंसोल करूँ, वो जो मेरा ओरिजिनल एरे है उसको, है ना, अब ओरिजिनल एरे को मैं कर रहा हूँ कंसोल, तो मुझे एक एरे मिल रहा है। अब मैं इस एरे का अगर टाइप ऑफ चेक करूँ, ठीक है, तो क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आ रहा है। इसका मतलब आप समझे क्या हुआ, देखिए ये जो एरे है वो मेरा ओरिजिनल एरे है, और ये जो रिजल्ट है इसके अंदर मैंने एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है। बेसिकली जो टू स्ट्रिंग मेथड है ना, वो ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करता है, वो हमें कुछ नया रिटर्न ला के देता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एरे का टाइप ऑफ चेक किया, इसका एरे का टाइप ऑफ चेक किया, तो मुझे ऑब्जेक्ट मिला है। मैंने तो इसके पहले ही वो जो एरे है उसको टू स्ट्रिंग की मदद से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया था, तो ये स्ट्रिंग बन जाना चाहिए था। तो ये अभी भी मुझे ऑब्जेक्ट क्यों दे रहा है, क्योंकि टू स्ट्रिंग है ना, वो ओरिजिनल एरे को अफेक्ट नहीं करता है, वो अलग से हमें कुछ वैल्यू देता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर मुझे पहले में स्ट्रिंग मिला था, जो कि हमने टू स्ट्रिंग लगा के एक एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया था। सेकंड, मैंने वापस उसी एरे को कंसोल करवाया और उसका टाइप ऑफ चेक किया कि वो जो एरे है उसकी वैल्यू चेंज हुई है कि नहीं हुई है, तो मैंने देखा कि वो अभी भी ऑब्जेक्ट ही है। तो यानी कि टू स्ट्रिंग है ना, वो ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करता है ना। चलो ये क्लियर हो गया, इसको कमेंट कर देते। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी ज्वाइन की। अब ज्वाइन मेथड क्या करता है, बेसिकली टू स्ट्रिंग जैसा ही काम करता है, एरे को स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट करता है, बट इन एडिशन आप ज्वाइन के अंदर है ना कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, लेकिन टू स्ट्रिंग के अंदर आप नहीं कर सकते। किस तरह से, देखिए इसको मैं पूरे को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आके इसको अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है, इनकी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मेरे पास एरे है, मैंने टू ज्वाइन लगा रहा हूँ, इस पर क्या लगा रहा हूँ, सॉरी ज्वाइन, क्या वीडियो पे थोड़ा हो जाता है यार थोड़ा समझो, ठीक है। मैंने टू ज्वाइन लगा दिया, ठीक है। अब मैंने इसको कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ रिजल्ट को, ठीक है। क्या आना चाहिए मेरे पास, 2 3 4 5 6 7 आ गया। अगर मैं इसका टाइप्स ऑफ चेक करूँ, टाइप ऑफ चेक करूँ, तो क्या आना चाहिए भाई, स्ट्रिंग आनी चाहिए कि आनी चाहिए, आनी चाहिए ना, तो मेरे पास स्ट्रिंग आ चुकी है। अगर मैं ओरिजिनल एरे को कंसोल करूँ तो क्या आना चाहिए मेरे पास, ओरिजिनल एरे, ठीक है। टाइप ऑफ ओरिजिनल एरे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। मतलब ज्वाइन भी हमारा ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं कर रहा है, वो अलग से हमें चीज़ें दे रहा है। तो ज्वाइन के अंदर अगर मैं यहाँ पर कोमा ऐड करना चाहूँ तो क्या होगा, इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी नो नीड है, इसकी कोई नीड नहीं है। नो नीड क्या होता है, तो देखिए या सॉरी टाइप ऑफ मैंने चेक किया, मुझे एक्चुअल में वैल्यू चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या 2 3 4 5 6 है, यानी कि ज्वाइन मेथड क्या करता है, जो भी आपका एरे है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, और इन एडिशन आप पर्टिकुलर वैल्यू, पर्टिकुलर जो एलिमेंट है उसके अंदर आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर स्टार ऐड करना चाहूँ तो देखिए स्टार ऐड हो जाएगा। इसको मैं कंट्रोल कर देता हूँ,
देखिए यहाँ पर 2 फिर स्टार फिर 3 फिर स्टार फिर 4 फिर स्टार। तो इन एडिशन यानी कि आप पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर है ना बीच में आप कुछ और ऐड कर सकते हो, है ना। तो ये होता है जॉइन मेथड। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ ऐड नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि सिंपली स्पेस आ जाए, तो एक स्पेस भी आप ऐड कर सकते हो। स्पेस ऐड हो गई, है ना, स्पेस ऐड हो गई, 2 स्पेस होती है, 2 स्पेस होगी। उसी तरह से आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। तो टू जॉइन मेथड क्या करता है, बेसिकली एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, और इन एडिशन आप पर्टिकुलर एलिमेंट्स के बीच में कुछ और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। बट ये जो है ना हमारे ओरिजिनल एरे को अफेक्ट नहीं करता है। अगर मैं अभी भी देखूँ, अगर मैंने इसके बीच में स्टार प्रिंट कर दिया, ठीक है, तो मुझे रिजल्ट के अंदर क्या मिल रहा है, स्टार बीच में मिल रहा है। उसी दूसरी तरफ अगर मैं सेम ओरिजिनल एरे को अगर कंसोल कर देता हूँ ना, तो मुझे ओरिजिनल एरे क्या मिलेगा, देखिए ओरिजिनल एरे ही है, उसके बीच में स्टार नहीं आए। तो जॉइन क्या करता है, अलग से हमें वैल्यू बना के देता है। इसके बाद नेक्स्ट है पॉप। अब पॉप क्या करता है, देखिए एक और एरे बनाता हूँ, कॉन्स्ट एरे इक्वल्स टू, चलिए अभी स्ट्रिंग लेते हैं, जैसे कि मैंगो, MANGO मैंगो, ऑरेंज, एप्पल, ठीक है। ये मेरे पास एक एरे है और इनके अंदर फ्रूट्स के नाम है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इसमें से एक एलिमेंट को रिमूव करना है, तो मैं किस तरह से करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा एरे डॉट पॉप, ठीक है। इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, लेट एरे 1, ठीक है। अब मैं अगर कंसोल करूँ, पहले एरे को करता हूँ, ठीक है, ओरिजिनल एरे है उसको करते हैं, क्या आएगा, देखिए मैंगो और ऑरेंज आ गए। अगर मैं एरे 1 को अगर करता हूँ तो क्या आएगा, एप्पल आया। यानी कि पॉप क्या कर रहा है, ओरिजिनल एरे के अंदर से है ना एक एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो अगर मैंने देखिए यहाँ पर एरे 1 को किया है, एरे 1 क्या है, एरे डॉट पॉप, मतलब जिस वैल्यू को वो निकालेगा ना वो वैल्यू को इस वेरिएबल में डाल देगा। इसने क्या किया, एप्पल को निकाला है, एप्पल कहाँ पर है, लास्ट में, तो इसने एप्पल को निकाल के इस वेरिएबल में डाल दिया, मतलब एक्सट्रैक्ट करके, मतलब बेसिकली पॉप क्या करता है, जो भी वैल्यू निकाल रहा है ना वो हमें देता है, और वो अफेक्ट करता है ओरिजिनल एरे को। तो हमने ओरिजिनल एरे भी देखा था जिसके अंदर सिर्फ हमको मैंगो और ऑरेंज मिला था, और पॉप क्या कर रहा है, उसकी एक्सट्रैक्टेड वैल्यू को ले रहा है। अगर इसको हम इजी वे में देखें ना, तो पॉप बेसिकली क्या करता है, एक एरे के अंदर से लास्ट एलिमेंट को निकाल के हमें उसकी वैल्यू देता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब तो बात हुई कि हमको लास्ट में से निकाल के देना, अगर मुझे पहले में से निकालना है तो क्या करूंगा मैं, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, शिफ्ट यूज करूंगा, शिफ्ट, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूं तो क्या आएगा, मैंगो आए। मैंगो कहां पर है, फर्स्ट में, ठीक है। तो अगर मुझे एक एरे में से लास्ट की वैल्यू निकालनी है तो मैं यूज करूंगा पॉप। अगर मुझे एक एरे में से पहली वैल्यू को निकालना है तो मैं यूज करूंगा शिफ्ट, ठीक है। ये तो हमने निकालने की बात की। अब मैं चाहता हूं कि इसके अंदर कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊं मैं, ठीक है। तो मुझे ऐड करना है तो मैं किस तरह से करूंगा, मैं यूज करूंगा पुश। क्या यूज करूंगा, पुश। अब मैं चाहता हूं कि इसके अंदर बनाना आ जाए, ठीक है, बनाना आ जाए। और अब अगर मैं कंसोल करूं एरे को तो मेरे पास बनाना ऐड हो जाना चाहिए। तो देखिए एप्पल के बाद मुझे बनाना मिल गया। अब जैसे कि पुश हमको ऐड करके दे रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि पुश क्या कर रहा है, लास्ट में एलिमेंट को ऐड कर रहा है, वैल्यू को ऐड कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे लास्ट में ऐड नहीं करवाना, मुझे तो फर्स्ट में ऐड कराना है, तो मैं यूज करूंगा अनशिफ्ट। तो अनशिफ्ट जब मैं करूंगा ना तो मुझे बनाना फर्स्ट में मिल जाएगा। क्लियर हुआ। देखिए पुश क्या कर रहा है, कोई भी वैल्यू है ना उसको लास्ट में ऐड कर दे। अगर मैं स्टार्टिंग में ऐड करवाना चाहता हूं तो मैं यूज करूंगा अनशिफ्ट। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको कमेंट कर देता हूं। अब जैसे कि मेरे पास 2 एरे है, एक कॉन्केटिनेशन वाला बता देता हूं कि 2 एरे को हम किस तरह से कंबाइन करते हैं। तो कॉन्स्ट एरे 1 ले लेता हूं मैं, है ना, इसके अंदर कुछ वैल्यू है, ठीक है, एंड इसको हटा के इधर 4, ये मेरा एरे 1 है। और कॉन्स्ट एरे 2, इसके अंदर भी कुछ वैल्यू है, जैसे कि 5 6 है 7 8 है, ओके। अब मैं एक और वेरिएबल, अब मैं एक और बना लेता हूँ एरे, एक और वेरिएबल बनाता हूँ एरे 3 नाम से, और इसके अंदर मुझे एरे 1 डॉट कॉन्केट एरे 2, ठीक है। अब मैं कंसोल करवाता हूँ एरे 3 को, तो क्या आना चाहिए मेरे पास, देखिए
मेरे पास दोनों एरे कंबाइन होके आ चुके हैं। तो बेसिकली कॉन्केट मेथड क्या करता है, दो एरे को आपस में जोड़ता है। उसी इसका एक और अल्टरनेटिव है, आप इसकी जगह पे एक ये भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर एरे बनाओ, है ना, इसके बाद डॉट 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 एरे 1 कोमा डॉट 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 एरे 2। अगर अब इसको मैं अगर कंसोल करवाऊं तो देखिए, तो इसको हम बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, पर्टिकुलर एरे के एलिमेंट्स को तोड़ देता है और आपस में कंबाइन कर देता है दूसरे वाले इसके साथ। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, एरे 1 टूट रहा है, एरे 2 टूट रहा है और इनको हमने एक एरे में डाल दिया। तो इस तरह से हम दो एरे को कंबाइन कर सकते हैं, कॉन्केट कर सकते हैं। तो ये रहा एरे के बेसिक्स, है ना। एरे के और भी कॉन्सेप्ट है, और भी प्रॉपर्टीज है, और भी मेथड है जो कि हम इस वीडियो में कवर नहीं करने वाले। ये बेसिक जावास्क्रिप्ट की सीरीज है जिसके अंदर मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जो बिगिनर है उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि वो ये सारी चीज़ें सीख कर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर ले अपना, है ना। अगर मैं उसको अभी कुछ हाई फाई सिखा दूँ या कुछ ऐसा सिखा दूँ जो कि हाई टर्म में यूज़ होता है, यानी कि मतलब एरे की हाई प्रॉपर्टी सिखा दूँ, मेथड सिखा दूँ, तो उसको कुछ समझेगा नहीं। ऑब्वियसली बात है ना, आप अभी सीख रहे हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप बेसिक से स्टार्ट करो। आप पहले थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें सीखो, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लो। उसके बाद हम हाई लेवल के क्वेश्चंस पे जाएंगे, ठीक है। इस एरे के अंदर और भी बहुत कॉन्सेप्ट है, जैसे कि अगर मेरे पास नेस्टेड एरे है तो उसको मैं एक सिंगल एरे में कैसे कन्वर्ट करूँ, है ना। ऐसे और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो ये जो मैंने बताया ना, ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है एंड मोस्टली इंटरव्यू के अंदर पूछे भी जाते हैं, इन्हीं पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो वो जो एडवांस वाले लेवल वाले जो क्वेश्चंस है ना, वो हम नेक्स्ट कभी देखेंगे। बट फिलहाल आप इतनी चीज़ों को एक बार फिर से प्रैक्टिस करो, खुद से प्रैक्टिस करो, है ना। आप अपने VS कोड में ओपन करो और अपने आप से एरे बनाओ, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, उसको कॉन्केट करो, उसको ज्वाइन करो, है ना। इस तरह से करो।